बोलेंगे केजरीवाल कुछ कर सकते हैं देश का? देश का मतलब प्रधानमंत्री अगर बन जाते हैं तो कुछ कर पाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले तो एमपीज आने चाहिए। तो उनकी पार्टी का दिल्ली और पंजाब के अलावा कोई बेस तो है नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री बने? मैं कह नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं बन सकते ना, बेस ही नहीं है उनका कोई दिल्ली और पंजाब के बाहर। क्या लगता है कौन इस बार 2024 में किसकी सरकार? हम तो बीजेपी की सरकार ही चाहते हैं। बीजेपी की सरकार। क्यों? एक दो काम अगर पसंद आए हो? इकोनॉमी 11वें नंबर से 5वें नंबर पे पहुंचा दी है, अब चौथे को क्रॉस करने जा रही है। फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन पहुंच चुका है। एक्सपोर्ट हमारे $1 ट्रिलियन होने जा रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत बातें। राहुल गांधी पसंद नहीं है? राहुल गांधी एंटी हिंदू आदमी। एंटी हिंदू कैसे कह सकते हैं? जनोदरी ब्राह्मण है वो तो। भैया अगर वो जनेधारी ब्राह्मण है, फिर नीदरलैंड से आया हूँ। आपने देखा नहीं जनेऊ पहन के घूमते हैं कोर्ट के ऊपर? वो तो कोई भी पहन सकता है, कोई भी पहन ले। कोर्ट के ऊपर कौन पहनता जनेऊ? कोर्ट के ऊपर वो तो दिखाते हैं। उनकी मर्जी है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी बहुत सारे हिंदू कांग्रेस को वोट देते हैं, तो उनकी मर्जी है, हम तो नहीं देते। अच्छा, राम मंदिर पे क्या कहना चाहेंगे? राहुल बाबा तो जाएंगे नहीं? नहीं जा रहे राहुल बाबा। राहुल बाबा तो न्याय यात्रा पे निकल जाएंगे। न्याय यात्रा पे? ये अच्छी बात है, राम मंदिर बन रहा है, अब कांग्रेस को तो मिर्ची लगेगी। हाँ। कहते हैं राजीव गांधी ने ताला खुलाया था। अच्छी बात है, खिलाया था, अच्छी बात है। कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए दो शब्द अगर बोलना चाहें तो? देखिए, अपने लिए तो कुछ करते नहीं, देश के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे करते रहे। बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, अच्छा बन रहा है, बहुत से लोगों के लिए रोजगार है, लेकिन असली रोजगार तो नहीं है ना। मतलब असली रोजगार तो आप जो गवर्नमेंट जॉब कम करते जा रहे हैं, यानी यूपी में पुलिस की नौकरी नहीं निकली, पुलिस की नौकरी नहीं निकली 5 साल से नहीं निकली, इस साल निकली। 5 साल से नहीं निकली? हाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और इस साल निकली है। फौज में भी जो है भर्ती, पिछले जब कोरोना काल था तो उस दौरान भर्ती नहीं हुई थी, लेकिन रिटायरमेंट को नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब था कि उन्होंने फोर्स भी कम करनी है। और दूसरे भी, जहाँ शिक्षा में देख लीजिए, स्कूलों में टीचर कम है पहले के मुकाबले। तो अगर ये रोजगार नहीं बढ़ रहे तो शायद मंदिर से रोजगार बढ़ेगा। अब सबकी अपनी अपनी सोच है ये। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा प्रितपाल सिंह नाम है। ब्रिजपाल सिंह नाम है। आपको कहाँ पता चला कि पुलिस में 5 साल से नौकरी नहीं निकली है? जो उत्तर प्रदेश में सर, ये जो वही पूछ रहा हूँ। इस साल निकली है, पिछले 5 साल 2017 के बाद पुलिस में भर्ती नहीं हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी आपने कहा कि 5 साल से भर्ती निकली नहीं है। हाँ तो निकल तो गई, अब आप कह रहे हैं निकली है। हाँ, तो अभी निकली है ना। अब निकलेगी फिर? तो मतलब 5 साल पुलिस की जरूरत नहीं थी। अगर आपने किसी को रिटायर करना था इन 5 साल में, तो कोई रिटायर नहीं हुआ। और पुलिस की जितनी जरूरत है, क्या उतनी पुलिस है? ये मैं पूछ रहा हूँ, ये सवाल दे रहा हूँ। हमारे पास जितनी सेना की जरूरत है, हमें 15-20 लाख के करीब सेना की जरूरत है। चाइना के पास 22 लाख सैनिक है, हमारे पास सिर्फ 12.5 लाख है। तो उतने सैनिक और चाहिए? नहीं चाहिए कि उनको हथियार चाहिए? सिर्फ हथियार दे दीजिए आप। अच्छा सर, बताइए, कह रहे हैं सरकारी नौकरी खत्म करते जा रहे हैं। ऐसा है, झूठे व्यक्तियों पे विश्वास क्यों कराया? झूठ जो मर्जी बोल रहे। आज विपक्ष झूठ ही तो बोल रहा है, झूठ आज विपक्ष भ्रमित कर रहा है। अब एक देखिए, आप कह रहे नौकरी नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे कितनी नौकरी थी बता दें ये लोग? कितनी नौकरियां थी कांग्रेस के टाइम पे यूपी में? और शिक्षक मेला में दिया, आपको पता नहीं है क्या? प्रधानमंत्री ने लाइव करके तो रोजगार मेला लगाया कि नहीं गया? लाइव सर्टिफिकेट दिए कि नहीं दिए? ये कैसे बोल रहे हैं ये बात? लाइव देने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या जरूरत पड़ गई लाइव करने की? इंटरव्यू समाप्त हो चुके हैं, इन्हें बताओ। सी और डी कैटेगरी में सर ऐसा इंटरव्यू है, समाप्त हो सिवाय झूठ के यहाँ कुछ नहीं चल रहा। रियलिटी जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि सेना में आप भर्ती कम कर रहे हैं, सेना पीछे से आप उसका साइज कम कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास 5 साल में एक बार भर्ती निकली है, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि बहुत सारी नौकरियां। मैं इनसे सवाल करूंगा, बताएंगे नहीं, ये भाग जाएंगे। यूपी में बताइए, जब सरकार अखिलेश की थी, क्या काम किया, कितने काम किया, इनको कितनी नौकरी मिली बताओ? कितना काम मिला इन्हें बताओ? यूपी में कितने कार्य, कितने हाईवे, कितने रोडवेज बने बताइए? कितने मंदिरों का निर्माण किया बताइए? वोट बैंक के सिवा मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण अफसोस ये है हमें, जब सबका डीएनए एक है तो डीएनए में ये ऐसा क्यों बताते हैं कि डीएनए अलग क्यों करते हैं ये लोग? ये डीएनए बांटते हैं आपस में, ये झूठ प्रचार क्यों करते हैं? इनका दीन धर्म नहीं है, इसलिए झूठ बोलते हैं ये लोग। मैं पूछ लेता हूँ, सर कह रहे हैं अखिलेश यादव की उसमें कितनी नौकरियां मिली है? सर हर साल पुलिस की भर्ती होती थी उत्तर प्रदेश में, पिछले 5 साल से नहीं हुई, ये फैक्ट है। अब इस फैक्ट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। इनसे पूछ लीजिए, ये बताएं। उत्तर प्रदेश में 5 साल से नहीं निकली, अभी 40,000 निकली थी कुछ वक्त पहले, और 60,000 फिर निकल गई है, 1 लाख हो गया। देखो, अब उन्होंने बोल दिया ना 1 लाख हो गया,
टोटल आंकड़ा, तो भाग रहे हैं ये। और उसमें ज्वाइनिंग भी होगा भाई साहब और ये मूर्ख लोग हैं, ये पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। इनका कहना है कि राहुल गांधी के गुण गाते रहो। हम नहीं गाएंगे भाई। हमने मोदी जी को लाइव देखा है, 50-50 हजार नौकरियां देते हुए, सर्टिफिकेट देते हुए लाइव, वो भी टेलीविजन पे। तो वो प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल सकता अगले अखबार में भी। 51,000 के दिया था उन्होंने। और वहाँ पे भी रोजगार मिला, जिस भी राज्य में लगता है वहाँ भी जाके देते हैं नौकरियाँ। डी कैटेगरी में इंटरव्यू समाप्त हो गए। इन मूर्खों को कौन बताए? ये कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिस्ट घुसपैठ कर चुके हैं कांग्रेस में, और इनका एक ही काम है, भ्रमित करना, लोगों को झूठ फैलाना। सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश पुलिस में भी निकली है, सीआरपीएफ में भी निकली है, सीआईएसएफ में भी निकली है, और आर्मी की भर्तियां भी अब आने वाली है। और ये आर्मी को बार बार बदनाम कर रहे हैं ना ऐसे मूर्खों से। मैं कह रहा हूँ इनको काउंटर जवाब देना चाहिए और इनकी बातें सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना को प्रणाम है। आज जो नाटो फोर्सेस भी है, सबसे पहले किसी फोर्स को बुलाती है कहीं पे पीस कीपिंग फोर्स के रूप में भारतीय सेना है, और भारतीय सेना में विद्रोह हो जाता अगर इस तरीके की कोई बात होती ऊंच नीच वाली या कम भर्तियों वाली या कुछ भी। ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इनके प्रोपेगेंडा में ना जाएं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।